हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें इसके कुछ कंसेप्ट हैं उसको हमें समझना होगा बड़े ध्यान से। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम उसको समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है वो क्या है? सबसेट। अब स्टूडेंट समझते हैं सबसेट होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास में दो सेट है, मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूं। सपोज ए एक सेट है इवन नंबर्स का जो 8 से छोटे हैं। इवन नंबर्स का जो 8 से छोटे हैं। तो सेट ए ये हो गया ना। सेट ए इवन नंबर्स का सेट है और सभी के सभी जो एलिमेंट है इसके वे 8 से छोटे हैं। अब मैं बी एक सेट लेता हूं। बी में एक सेट लेता हूं नेचुरल नंबर्स का जो कि 10 से छोटे हैं। यानी कि बी एक ऐसा सेट है कि जिसके एलिमेंट 10 से छोटे हैं। ये हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब इसमें आप ध्यान से देखिए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी तो है। आप देखिए 2 सेट अगर ए में है तो बी में भी है, 4 अगर ए में है तो बी में भी है, 6 अगर ए में है तो बी में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए इज सबसेट ऑफ बी। कि ए क्या है? सबसेट है बी का। समझे? अब इसी के जस्ट अपोजिट हम समझते हैं। अब जरा यहां पर देखिए, क्या बी ए का सबसेट होगा? अगर हम डेफिनेशन को देखें, क्या बी ए का सबसेट होगा? इट मींस क्या बी के सभी एलिमेंट्स ए में आते हैं क्या? ये दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं ना। तो क्या बी ए का सबसेट हुआ? नहीं। तो अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? B is not सबसेट ऑफ A। समझ में आया स्टूडेंट? सबसेट क्या होते हैं? बहुत आसान है। कोई भी दो सेट जिसमें अगर एक सेट के सभी, ध्यान रहे, एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी है तो वो सेट उस दूसरे सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। और वो दूसरा सेट, ध्यान रहे, और वो दूसरा सेट क्या कहलाएगा? सुपर सेट। उसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। जैसे इस एग्जांपल में ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। समझे? सबसेट नहीं, सुपर सेट। तो स्टूडेंट सबसेट अब आपको समझ में आ गया। सबसेट को समझने के लिए हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्योंकि मैथ्स में अगर हम किसी बात को समझते हैं और उसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो वो कांसेप्ट हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को लिखा गया है ताकि आप उसको आसानी से अब समझ लें कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। सिंबल लगाना है, ये सबसेट का सिंबल है और ये नॉट सबसेट का, जो सबसेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में ये सिंबल लगा है क्योंकि ए बी का सबसेट है। सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और जो किसी का सबसेट नहीं होता उसको इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि हमें करेक्ट करनी है स्टेटमेंट को ये साइन लगा करके या ये हम देखेंगे कि कौन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ब्लैंक स्पेसेस में। तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला, जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4। दूसरा एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4,
5। तो अब जरा यहाँ आप देखिए कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में है ना, 2 3 4, 2 3 और 4। तो ये सेट इसका क्या हुआ, सबसेट हुआ। वेरी गुड, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, ये ऑफ कोर्स दिस सिंबल। सॉरी, बहुत से इसको सी की तरीके से बना देते हैं, एक्चुअल में जैसा यू बनाते हैं ना वर्टिकल पोजीशन में, बस वो वर्टिकल नहीं बनाना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमको बनाना है, और जिसका माउथ हमेशा राइट साइड में ओपन होना चाहिए। सेकंड पर बढ़ते हैं। सेकंड में दो सेट हमें दिया है, जिसमें से एक क्या है, उसके एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी। ठीक, दूसरे में हमें क्या दिया है, बी सी और डी। अब जरा ध्यान से देखिए, ए के सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, बी और सी तो इसमें है लेकिन ए नहीं है। तो क्या ये सेट इसका सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा साइन लगेगा, इज नॉट सबसेट का। ओके, ध्यान रहे ये स्लैश राइट टू लेफ्ट जाना है, ना तो स्ट्रेट आना है ना ही लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। थर्ड पर बढ़ते हैं। थर्ड जो दिया है, एक सेट है ऑफ ऑल एक्स सच दैट, जिसमें जो एक्स है वो स्टूडेंट है क्लास 11 के, आपके अपने स्कूल क्लास 11 के स्टूडेंट है, ये एक सेट है। और दूसरा जो सेट दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि वो एक ऐसा सेट है कि जिसमें स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के। तो अब आप एक बात देखो, जो आपकी क्लास 11 के स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के भी तो स्टूडेंट है ना। तो ये जो सभी के सभी होंगे इस सेट में बिल्कुल बिलोंग करेंगे। इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा। कौन सा सिंबल आएगा, सबसेट का। ठीक, for x such that x is a circle in a plane, कि सर्कल है, x क्या है, एक सर्कल है एक प्लेन पर। सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, इस पर क्या है, एक सर्कल है। मान लीजिए ये मैं एक प्लेन बनाता हूं, ठीक है, ये एक प्लेन है। ओके, अब इसमें एक सर्कल हमें दिया है, लेकिन हमें सर्कल का कोई मेजरमेंट नहीं दिया है, उसका रेडियस नहीं दिया है। अब वो सर्कल ये भी हो सकता है, वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है, क्या वो पूरे के पूरे पे ही सर्कल हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई कंडीशन तो नहीं दी है ना, कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा जो सेट है वो भी एक सर्कल है, लेकिन वो किसका है, द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट जिसकी रेडियस हो। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले में हमें नहीं दिया, सपोज अगर बाई चांस सर्कल ये है, एक प्लेन पर पूरे के पूरे पर ये बड़ा सर्कल है, तो क्या ये सबसेट होगा इसका 1 यूनिट का। अब इस प्लेन की अगर मैं 1 यूनिट देखूं तो छोटी होगी ना, तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें हमें कोई मेजरमेंट दिया ही नहीं। तो ये क्या इसका सबसेट होगा दूसरे सेट का, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इज नॉट सबसेट का साइन लगेगा, सिंपल। फिफ्थ पर, x such that x is a triangle in a plane, x क्या है, एक ट्राइंगल है प्लेन में। सपोज अब ये प्लेन ही आपको दिया है, प्लेन माने कोई पृष्ठ, सीधा जो पृष्ठ होता है, ओके, उस पर अब एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर देखिए, इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब ट्राइंगल के कितने काइंड्स होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोस्केल, स्केलिंग, लेकिन कोई यहाँ पर हमको मेजरमेंट नहीं दिया है, कोई कंडीशन नहीं दी है कि कैसा ट्राइंगल है, तो हम कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें दिया है कि x such that x is a rectangle। ठीक है, बाय चांस मैं अगर ये बनाता हूँ, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है प्लेन पर, और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है, ये देखिए रेक्टेंगल। इन दोनों में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये भी क्या होगा, इज नॉट सबसेट, क्योंकि ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में
तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। दूसरी बात, यहाँ पे कोई कंडीशन भी नहीं दी है। अगर कोई कंडीशन देता तो हम इस पर सोचते, समझे। सिक्स्थ में हमको कहा है x such that x is a equilateral triangle, कि x कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक प्लेन पर, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक, यानी कि तीनों साइड्स उस ट्राइंगल की बराबर है। दूसरा जो सेट है x such that x is a triangle in the same plane, यहाँ पर भी क्या है, एक ट्राइंगल है सेम प्लेन। अब यहाँ पर आप एक बात देखें ना, तो इसकी हमें कंडीशन दे दी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसके भी हमें कंडीशन दे दी है कि क्या है, एक ट्राइंगल है और सेम प्लेन पर है, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? ऑफ कोर्स ये इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बाय चांस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जहां हमें साइड्स का लेंथ भी दिया है, तो मैं ये भी बना सकता हूं, इससे बड़ा भी बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन कंडीशन दी है कि वो इक्विलेटरल होना चाहिए, ठीक है। x क्या है, एक ट्राइंगल है इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पर एक ट्राइंगल है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल्स का ही तो एक काइंड है ना, समझ रहे हैं। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल में से तो निकला है, और सबसेट क्या होते हैं, किसी दूसरे यानी कि पेरेंट सेट, उसको पेरेंट सेट भी बोलते हैं, पेरेंट सेट में से तो निकलते हैं। तो ये तो क्या हो गया, एक सुपर सेट, और ये इसका क्या हो गया, सबसेट। समझ में आया? ठीक। अब सेवेंथ जो है x such that x is an even natural number, x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10। दूसरे में क्या दिया है सेट में कि x such that x is an integer, कि x क्या है, एक इंटीजर है। अब हम सभी जानते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे सभी के सभी इंटीजर भी होते हैं ना, तो इंटीजर क्या हो गया, सुपर सेट, और नेचुरल नंबर उसके क्या हो गए, सबसेट। तो यहाँ तो डेफिनेटली ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बड़ा समझ में आया होगा।